हर साल टीच फॉर इंडिया फेलोशिप के लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदे लोग ही सेलेक्ट हो पाते हैं। क्या आपको भी उनमें से एक बनना है? तो चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि टीच फॉर इंडिया फेलोशिप क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फेलोशिप के दौरान क्या काम करना होता है और फेलोशिप के बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटी होती है, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि इसके सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, कोई भी पार्ट स्किप ना करें, जिससे फेलोशिप जर्नी की सही शुरुआत कर सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टीच फॉर इंडिया फेलोशिप है क्या। तो ये फेलोशिप एक 2 साल की लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जहां पर आपको लो इनकम गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का मौका मिलता है, जहां पर आप केवल टीचर नहीं बनते हैं बल्कि एक लीडर होते हैं, जो कि क्लासरूम से समाज में बदलाव की नींव रखता है। इस फेलोशिप को टीच फॉर इंडिया ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाया जाता है, जो कि साइन मिस्त्री द्वारा 2009 में स्टार्ट किया गया था। वास्तव में टीच फॉर इंडिया टीच फॉर ऑल ग्लोबल मूवमेंट का पार्ट है, जिसका मकसद है हर बच्चे को बेहतरीन शिक्षा मिल सके। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की, पैसा कितना मिलता है। तो 25,344 रुपये मंथली स्टाइपेंड मिलता है, जिसके साथ में ही एकोमोडेशन के लिए 6 से 12,500 रुपये तक का अलाउंस मिलता है, 1 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस, और आपकी मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए मेंटल हेल्थ सपोर्ट मिलता है। क्लासरूम खर्च और ट्रैवल के लिए रिम्बर्समेंट होता है। तो देखा जाए 4.5 लाख के आसपास आपका CTC होता है। लेकिन वास्तव में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपकी लर्निंग्स और आप जो नेटवर्क बिल्ड करते हैं, जो कि हमेशा आपके साथ रहता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या मैं इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप भारत के नागरिक हैं और आपने किसी भी सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, या इस साल जून जुलाई तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, तो आप इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर कोई एज की सीमा नहीं है। इसके अलावा अगर आपको ग्रास रूट लेवल पर काम करने का या टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस है, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस्ड होना मैंडेटरी नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है। अब आती है मुद्दे की बात कि काम क्या करना पड़ेगा। तो आपके सिलेक्शन के बाद आपका इंडक्शन होता है, उसके बाद 2 महीने की टीचर ट्रेनिंग होती है, आपको ट्रेन किया जाता है कि आप क्लासरूम में कैसे पढ़ाएंगे। उसके बाद आपकी लोकेशन अलॉट की जाती है। उसके बाद आपको लोकेशन में भेजा जाता है जहां पे आपको एक लो इनकम प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना होता है, या एज अ टीचर काम करना होता है। वहाँ पे आप टीचर, पेरेंट्स, स्कूल स्टाफ, कम्युनिटी और वॉलंटियर के साथ काम करना होता है। अगर बात करें कि एक फेलो दिन भर में क्या काम करता है, तो अगर फेलो की स्कूल 7 से 12 है, तो 7 से 12 स्कूल में पढ़ाता है। उसके बाद 1 घंटे का रेस्ट लेके एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी कंडक्ट कराता है, और उसके साथ में ही एक्स्ट्रा क्लासेस चलाता है। कई बार एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी की जगह पे उसको कम्युनिटी में विजिट करना होता है, और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से मिलना होता है और उसके बारे में जानना होता है। अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि 2 साल की फेलोशिप के बाद क्या, कहीं हमें बेरोजगार होकर घर तो नहीं बैठना पड़ेगा, वैसे भी जॉब की इतनी दिक्कत है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। 2 साल की फेलोशिप के बाद टीच फॉर इंडिया में खुद ही इंटरनल वैकेंसी होती है, तो वहाँ पे भी आप एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय काम कर सकते हैं। जब आप ये फेलोशिप कंप्लीट करते हैं, तो आप इतने कैपेबल हो जाते हैं कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है। आप चाहें तो सोशल सेक्टर में बहुत सारी और भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। टीच फॉर इंडिया का एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कि स्टार्टअप, हायर स्टडी और आपके प्लेसमेंट से रिलेटेड काफ़ी सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा ये फेलोशिप के लास्ट में ही स्टार्टअप, हायर स्टडी और जॉब रेडीनेस से रिलेटेड ऑनलाइन सेशन स्टार्ट कर देते हैं, जो कि आपके प्लेसमेंट में या इसके अलावा और जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब एक आखिरी सवाल जो आप सभी के दिमाग में होगा कि इस फेलोशिप का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे मैं इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूँ और सेलेक्ट हो सकता हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट यहीं पर गलती कर बैठते हैं। तो
सबसे पहले इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करना होता है, जहां पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस और एसे राइटिंग करना होता है। एसे राइटिंग में आपके मोटिवेशन या आप फेलोशिप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद एक ऑनलाइन टेस्ट होता है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का होता है। इसके बाद 30 मिनट का टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है और सबसे लास्ट में असेसमेंट सेंटर होता है, जहां पे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी, टीचिंग डेमो और पर्सनल इंटरव्यू होता है। यहीं से आपका फाइनल सिलेक्शन तय होता है। अगर अभी भी आपके दिमाग में इस फेलोशिप से रिलेटेड कोई सवाल या डाउट आपके दिमाग में है तो उसको कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही और फेलोशिप और सोशल सेक्टर से जुड़ी हुई जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।